हेलो एवरीबॉडी, डॉक्टर कुंदन हियर, निर्मल काया फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर, पटना, राजेंद्र नगर, बिहार। व्यूअर्स, मैं कई बार वीडियो में फिजियोथेरेपी के इंपॉर्टेंस और उसके अवेयरनेस को लेकर के छोटी छोटी वीडियो बनाकर डालता हूं, ताकि आप फिजियोथेरेपी के इंपॉर्टेंस को समझें और अपने निकटतम फिजियोथेरेपी से मिल करके इस चिकित्सा पद्धति से भी आप अपने आप को फ़ायदा ले सकते हैं। ट्रीटमेंट इसके भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आज ये केस, इसी वीडियो में आज हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, द ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रैकियल प्लेक्सस एक इंजरी, एक प्रकार प्लेक्सस मतलब एक गुच्छा, प्लेक्स एक गुच्छा टाइप का होता है जो कि शोल्डर के यहाँ पे होता है, और यहीं से सारे नर्व जो रूट हैं अलग अलग आर्म में डिफरेंट एरियाज में बॉडीज़ के जाते हैं, और ये एक बहुत ही गंभीर इंजरी में माना जाता है। और जनरली ये इंजरी देखा गया है हमेशा ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट या हैवी ट्रॉमा में होता है। यदि आप ऐसे ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी में यदि आप सिर्फ और मेडिसिन लेते हैं तो इसके रिकवरी के चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है जब तक कि आप फिजियोथेरेपी आप इसमें कंबाइन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेज, इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइजेज और मोबिलाइजेशन, ये सब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि इसमें पावर आए। क्योंकि इसमें ये मसल, ये देख रहे हो डेल्टॉइड मसल, ये जो मसल डेल्टॉइड होता है और ये बाइसेप वगैरह सारा ये काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिससे पेशेंट का हाथ ऊपर नहीं उठता है। आप पेशेंट हाथ उठा के दिखाएं, आप देखिए पेशेंट हाथ नहीं उठा सकता है क्योंकि इसमें ये मसल काफ़ी वीक है। और ऑफ कोर्स मेडिसिन आपको लेना है, डॉक्टर से मिलना है, न्यूरोसर्जन से मिले, न्यूरोफिजिशियन से मिले, मगर साथ साथ फिजियोथेरेपी भी लें। ये पेशेंट अभी शॉर्टली मेरे पास मोतिहारी से आए हैं। एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, अभी 3-4 सेशन हुआ है। पहले इनका हाथ कंप्लीट डेड था, इट वाज 0 ग्रेड, ना भी अभी में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। उठाएं आप देख रहे उठा रहे, और असिस्टेंस में लगा रहा हूँ, उठाइए तो ये पेशेंट उठा लेता है। 10 से 15 दिन अभी और लगेगा, ये रिकवर कर जाएंगे। हम पेशेंट से पूछते हैं इसकी इंजरी के बारे में। अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम लाल बाबू उजाला हुआ, पूर्वी चंपारण घर हुआ, पूर्वी चंपारण में कोटवा ब्लॉक। मोटरसाइकिल से सर गिर गए, पुल के नीचे 20 फीट गड्ढा, पुल के नीचे गिरे। उसके कहाँ गए आप? बेतिया सदर हॉस्पिटल में गए, वहाँ से रेफर होकर PMCH आए। ओके, दवाई चल रही है आपकी? जी सर। अभी आप यहाँ आए हैं तो आपको फ़ायदा हुआ है? पहले जो हाथ किया था बहुत फ़ायदा हुआ है सर, पहले उठ भी नहीं करता था, हिल भी नहीं कर रहा था। अच्छा जी। आज अभी 3-4 सेशन हुआ है आपका? जी। तो आप 25 से 30% आपको लग रहा है? जी। आप देख रहे होंगे व्यूअर्स, ये अभी हमने 4 सेशन दिया है। ये 4 सेशन कुछ होता नहीं है, इसमें कम से कम पूरा हाथ को ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि काफ़ी अभी 10-15 दिन के अंदर हम इनके पर वर्क करेंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोथेरेपी में, आप जो भी है टेंस फिजियोथेरेपिस्ट को पता होगा कि टेंस थेरेपी, मसल स्टिमुलेटर्स, इलेक्ट्रोथेरेपी ये सब देना होता है, मगर यहाँ पे पेशेंट का एज, कंडीशन, पावर, मसल इंड्योरेंस, ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद ये सारा कुछ एप्लीकेशन करेंगे। सभी को एक ही तरह का एप्लीकेशन नहीं होता है, और उससे भी ज़्यादा होता है रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, ताकि रेसिस्टेंस देकर इसमें आप पावर इंड्योरेंस बढ़ाएँ, और थायराइड ट्यूब के थ्रू, वेट बैग के थ्रू, डंबल के थ्रू, पुली के थ्रू, ये सारा मैनिपुलेशन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता है वैसे वैसे आप मूव करेंगे। मैनुअली मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। लेटिए आप पहले थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से, इसको स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो ब्रैकियल प्लेक्सस में तो ये डिस्लोकेशन होने का खतरा होता है, पेशेंट डिस्लोकेट हो सकता है उसका शोल्डर, और पेशेंट को काफ़ी पेन हो सकता है। तो थोड़ा आप मोबिलाइजेशन भी देंगे, पेशेंट का आर्म को देखते रहेंगे कि पेशेंट कहाँ तक तो पेन को बर्दाश्त कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे पेन को करेंगे। डे बाय डे इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि यदि आप इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं तो पेशेंट को काफ़ी पेन होगा, और हो सकता है शोल्डर उसका डिस्लोकेट हो जाए, क्योंकि मसल वीक होने के कारण डिस्लोकेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो आप स्टेबलाइज करें और धीरे धीरे पहले आप पैसिव मूवमेंट दें। आप देखिए मैं पैसिव मूवमेंट दे रहा हूं, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, रिकवरी करेगा, आप इसके पैसिव मूवमेंट को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं ROM, ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद में आप जो सारे मसल हैं उसमें रेसिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ताकि पेशेंट को ग्रिपिंग वगैरह में सुविधा हो। करे अंदर करे, ये देखिए मैं ताकत बाहर क्यों लगा रहा हूँ, पेशेंट अंदर लगा रहा है, मैं रेसिस्टेंस दे रहा हूँ। फिर हम रिस्ट पे आ रहे हैं, फिर ये रिस्ट का रेसिस्टेंस दे रहे हैं, फिर हम एल्बो पे आ रहे हैं। बढ़िए, ताकि आप यदि आप करते हैं तो इससे पेशेंट को फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं होगा, लिफ्टिंग, कैचिंग, होल्डिंग, ड्राइविंग, ये सारा में। देन बाहर क्यों करें, ये देखिए बाहर रेसिस्टेंस दे रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं, होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक भी इसमें काम करता है। यहाँ हम होल्ड कर रहे हैं, हम अंदर से रेसिस्टेंस दे रहे हैं, पेशेंट बाहर से कर रहा है। इसमें जितना अच्छा आपका
एक्सपीरियंस होगा, फिजियोथेरेपिस्ट का अच्छा ग्रिप होगा, वो बहुत डिपेंड करता है। फिर हम बाहर की ओर से देखिए एब्डक्शन, ये डेल्टोइड्स को हम कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग करने, बाहर से कोशिश कर रहे हैं, एब्डक्शन दे रहे हैं, ये रेसिस्टेंस हम अंदर लगा रहे हैं, पेशेंट मेरे को बाहर पुश कर रहा है, ये देखिए। फिर हम ये एडक्शन कर रहे हैं, अंदर की ओर कर रहे हैं, हम रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, पेशेंट अंदर लगा रहा है, ताकि आप जब रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस देंगे तो पेशेंट में यहाँ पे पावर आएगा। हाथ के जितने मसल हैं जैसे बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, आपके डेल्टोइड हो गए, ये फोर आर्म मसल, सब में आपको इंड्योरेंस को इंक्रीज करना है। देन एल्बो को स्ट्रेट करके आप करें अंदर, इधर भी रेसिस्टेंस देख रहे हैं, हम इधर भी रेसिस्टेंस दे रहे हैं। देन फिर अगेन बाहर की ओर जाए, देखिए ये हम यहाँ रेसिस्टेंस दे रहे हैं, बाहर ले जाइए, ये हम अंदर से पुश कर रहे हैं, देखिए मैं एल्बो को, और पेशेंट ऐसे ये बाहर कर रहा है। तो ऐसे करके आप मैनुअली आप पेशेंट का इंड्योरेंस को चेक करते हुए स्टेप बाय स्टेप 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल आप दे सकते हैं। पेशेंट को बीच बीच में आप रेस्ट दीजिए, लगातार एक्सरसाइजेज न दें, क्योंकि लगातार आप देंगे क्योंकि पेशेंट वीक है तो पेशेंट को फैटिगनेस हो जाएगा, थकावट हो जाएगी। और एक वेट बैग लाएं, एक वेट बैग लाएं जल्दी सा, वेट बैग ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा वेट बैग ट्रेनिंग जरूर दें, क्योंकि वेट बैग से होता है कि वेट बैग में एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर कह सकते हैं, जिससे कि उससे पेशेंट का जो पावर है वो मेंटेन रहता है। तो आप ऐसे पेशेंट में उसका वेट को देख लें, आप पेशेंट का ऐसे हमने वेट बैग बांध दिया, और वेट बैग बांध करके हम इसको ऐसे कर दिए, और पेशेंट को दोनों हाथ को क्लैस्प करें। अब इसमें क्या जो पावर है वो यूनिफॉर्म लगेगा, इसमें पावर 2 kg का है, ना तो ज़्यादा लगेगा ना कम लगेगा। पेशेंट जाएगा बाहर करे, देखिए पेशेंट अब बाहर ले जा रहा है, चूँकि कितना अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट है, पहले एकदम इसमें पावर नहीं था, अब पेशेंट अपने आप ही कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये एक्सरसाइजेस से हुआ है, अभी 4 सेशन हुआ है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप इस वेट को बढ़ाते जाएं, 2 किलो से 3 किलो 4 किलो तक भी ले आ सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन। तो ये पेशेंट 2 kg वेट को उठा रहा होगा, व्यूअर्स आप देख रहे होंगे। इट इज़ वेरी ग्रेट रिजल्ट। मात्र 5 सेशन हुआ है, 5 सेशन में इतना अच्छा रिजल्ट ब्रैकियल प्लेक्सस में, इट इज़ ए वंडरफुल। थैंक यू व्यूअर्स। एक इन्फॉर्मेशन था, यदि आपको ब्रैकियल प्लेक्सस का इंजरी हो तो आप अपना टाइम को वेस्ट ना करें, आप ज़रूर डॉक्टर से मिले, न्यूरोफिजिशियन से मिले, न्यूरोसर्जन से मिले, मगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर लें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।